अभी और आगे बढ़ाते हैं। आज आचार्य भगवान को आने की अनुकूलता नहीं है, वहां पर विधान चल रहा है, तो इसीलिए आज गुरुदेव नहीं आ पाएंगे। आगे बढ़े। होमवर्क लिख लिया सब लोगों ने। सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन के बारे में अनेकांत वर्णन करना है, स्याद्वाद वर्णन करना है, नय का वर्णन करना है। कर सकते हैं क्या ऐसा? सम्यक दर्शन ये ऐसा वर्णन किसका होता है? वस्तु का। तो सम्यक दर्शन वस्तु है क्या? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? सम्यक दर्शन वस्तु है या नहीं? ये दूसरा प्रश्न है होमवर्क के लिए। चलिए लिख लो। सम्यक दर्शन वस्तु है या नहीं? क्लियर है? प्रश्न समझ में आ गया सबको? क्योंकि वस्तु है तभी तो ये सब वर्णन कर पाएंगे, और अगर वस्तु है, ये आपने सिद्ध किया, तो तीनों वर्णन करने के लिए आने चाहिए। अरविंद जी ठीक है ना? बहुत बढ़िया। क्या है ना, ये जितना भी वर्णन चल रहा है ना पिछले कितने हफ्तों से, उसका ये सब सार है। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन है। आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए, अब आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा गया, भगवान नय कैसा है? नय कैसा है? तो आचार्य महाराज को पूछा, कथम भूतो नया। तब आचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं। सब लोग अपनी टीका पढ़ रहे हैं ना, शिवचंद्र महाराज की टीका सामने है या नहीं है? है या नहीं है? कितने लोगों के सामने टीका नहीं है? चलिए सबके सामने नहीं है। महेंद्र कुमार जी आपके सामने टीका क्यों नहीं है? अनम्यूट कर लो। तो मोबाइल, दूसरा मोबाइल है, उसमें देखते हैं गुरु तो मोबाइल में है ना, तो है तो है। आप जी। स्वरूप कोई भी हो, जिनवानी का स्वरूप कोई भी हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोद जी आपके पास टीका है क्या? है। हाँ ना, आपने हाइड रेस किया हुआ है। मैं पूछना था ना, कौन सा चल रहा है, कौन सा चल रहा है, मतलब गाथा कौन सी चल रही है। चल तो रहा है 200। कितने नंबर की गाथा चल रही है? 263 बता रहे थे, अभी लिखा है अरविंद जी ने। ये लिखा है मतलब तो चल रही है। रविंद्र कुमार जी आपके पास है क्या टीका? ये मोबाइल में है गुरु जी। अनम्यूट कर लो। अब भाई हाँ। तो भी चलेगी। मैं बाहर हूँ इसलिए मेरे पास नहीं है, मेरे मोबाइल में भी नहीं है, मेरे पास हार्ड कॉपी थी और वो घर में है, यहाँ कोई नहीं है। बात नहीं, मतलब आपके पास है, मतलब आज नहीं तो कोई बात नहीं है, बट है आपके पास। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। आचार्य भाष कहते कथम भूतो न यहाँ। तो उत्तर दे रहे हैं, लिंग संभूता, अर्थात लिंगेन हेतु रूपेण भूयते स्म लिंग भूतः। लिंग भूत का अर्थ कर रहे हैं। लिंगेन हेतु रूपेण भूयते स्म लिंग भूतः, परार्थानुमान रूपः नूतन चिन्हो वा। परिभाषा कर रहे हैं। नय कैसा होता है? लिख लो। नय लिंग संभूत होता है। नय लिंग संभूत होता है। इसका अर्थ करेंगे, अर्थात जो लिंग, अर्थात ब्रैकेट में लिखना, हेतु, चिन्ह, विवक्षा। हेतु डैश चिन्ह डैश विवक्षा, ये सब पर्यायवाची शब्द है लिंग के। अर्थात जो लिंग के द्वारा, अर्थात विवक्षा के द्वारा, हेतु के द्वारा उत्पन्न होता है, वह लिंग रूप होता है। अब उदाहरण ले लो। पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहां धुआं दिख रहा है। पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहां धुआं दिख रहा है। यहां पर लिंग कौन सा है, और साध्य अर्थात वस्तु कौन सी है? अंजलि दीदी नागपुर। वंदना भैया। लक्षण है धुआं और हाँ। साध्य है
अग्नि। बहुत सुंदर। सबको क्लियर है ये? लक्षण कौन सा है? लक्षण मतलब लिंग। लिंग कौन सा है? धुआं। और साध्य अर्थात वस्तु कौन सी है? अग्नि। अब यहां पर और एक शब्द आ, यहां तक की बातें क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? आ रही है सब, इतना सरल है ये। अब यहां पर आचार्य भगवान ने एक शब्द लगाया, पर परार्थानुमान रूप। नय कैसा होता है? परार्थ अनुमान होता है, स्वरूप होता है। अब लिख लो इसके बारे में। जो परार्थानुमान, जो परार्थ अनुमान स्वरूप होता है, उसे लिंग संभूत नय कहते हैं। तो यहां पर लिंग संभूत क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसका हो गया? नय का विशेषण। नय कैसा है? लिंग संभूत है। नय कैसा है? लिंग संभूत है, अर्थात चिन्ह के आधार वाला है, चिन्ह के अपेक्षा वाला है, चिन्ह की विवक्षा वाला है, लक्षण की विवक्षा वाला है। और उसका स्वरूप कैसा है? नय का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं परार्थ अनुमान का स्वरूप वाला है। अब ये परार्थ अनुमान क्या है? शब्द समझ में आ रहे हैं? परार्थ पर पर द्रव्य। अनुमान, बहुत बढ़िया। पर अर्थ अनुमान। जब यहां पर कोई तो पर अर्थ वाला है तो स्व अर्थ वाला भी होगा। स्व पर अर्थ अनुमान है, परार्थ अनुमान है, तो स्वार्थ भी अनुमान होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। आचार्य महाराज कहते हैं परार्थ अनुमान ये तर्क की प्रक्रिया है। परार्थ अनुमान, अनुमान स्वयं एक तर्क होता है कि नहीं होता है? तर्क से अनुमान निकालते कि नहीं निकालते हैं? ऐसा ऐसा होगा, ये है, इसलिए ऐसा ऐसा होगा। ये तर्क है कि नहीं है? बच्चे रूम में शांति से बैठे हैं, इसका मतलब पढ़ रहे हैं। तो अपने तर्क से अनुमान निकाला कि नहीं निकाला? चलिए अब आगे। आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं कि परार्थ अनुमान एक तर्क की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वक्ता श्रोता को किसी बात या सत्य का ज्ञान कराने के लिए वाक्य का प्रयोग करता है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं? परार्थ अनुमान एक तार्किक प्रक्रिया है, तर्क वाली प्रक्रिया है। कैसी तर्क वाली प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया जिससे कोई वक्ता श्रोता के किसी बात या सत्य का ज्ञान कराने के लिए वाक्य का प्रयोग करता है। मतलब क्या करता है? अब हम लोग इस पे उदाहरण डालते जाएंगे। चलिए, तर्क वाली प्रक्रिया है, ऐसी तर्क वाली प्रक्रिया जिससे कोई वक्ता, कौन वक्ता है? मैं वक्ता हूं। श्रोता कौन है? आप लोग हो। और मैं क्या करना चाहता हूं? मैं आपको किसी बात का या किसी सत्य का ज्ञान कराना चाहता हूं। ठीक है? और वो कैसे कराना चाहता हूं? तर्क के आधार पर कराना चाहता हूं। तो वक्ता मैं हूं, श्रोता आप हो। वक्ता को, श्रोता को किसी बात का ज्ञान कराना है, और वो भी कैसे? तर्क के आधार पर कराना है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परार्थ अनुमान कथन। क्या कहलाएगा? परार्थ अनुमान कथन। यहां पर पर शब्द क्यों आया? क्योंकि वक्ता को श्रोता को ज्ञान कराना है। किसको ज्ञान कराना है? पर को ज्ञान कराना है, इसलिए परार्थ अनुमान शब्द आ गया। तो कैसे ज्ञान कराएगा? तर्क के आधार पर। अब पर्वत कहां पर है? आगे दूर है। वक्ता और श्रोता कहां है? पर्वत से दूर है। तो हम साक्षात वहां पर जाकर के देख रहे हैं क्या? न वक्ता देख पा रहा है, न श्रोता देख पा रहा है। तो वक्ता ने क्या किया? तर्क लगाया।
क्या तर्क लगाया कि उसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं। तर्क में क्या होता है, लक्षण से साध्य तक पहुंचा जाता है। तो उसे लक्षण क्या दिखाई दिया, धुआं है। तो धुआं है तो अग्नि है, ये उसने पहले ज्ञान कर लिया, किसने, वक्ता ने। और इस बात का ज्ञान वो किसको करा रहा है, श्रोता को करा रहा है। अरे भाई वो देख, वहां पर धुआं दिख रहा है, मतलब पर्वत पर आग लगी है। तो ये क्या हुआ, परार्थ अनुमान हो गया। और ये परार्थ अनुमान कर लिया मतलब क्या है, इसी को तो नय कहते हैं। क्या कहते हैं, नय। नय कैसा होता है, परार्थ अनुमान वाला नय होता है, मतलब जिसमें वक्ता श्रोता को सत्य बात का ज्ञान कराता है। कैसे, तर्क के अनुसार कराता है। तर्क के अनुसार मतलब चिन्ह लक्षण की अपेक्षा से वो साध्य की बात कराता है। इसे परार्थ अनुमान कहते हैं, इसी को नय कहते हैं। स्मिता दोषी दीदी, बात समझ में आ गई क्या। अब तक तर्क ज्ञान की चर्चा जब करते थे तो धुआं और अग्नि की कहते थे। अब उसी बात को यहाँ पर नए कह रहे हैं। कौन सा कह रहे हैं, परार्थ अनुमान वाला नए कह रहे हैं। परार्थ अनुमान क्या है, नए का विशेषण है। नए कैसा है, परार्थ अनुमान वाला है, मतलब कैसा है, तर्क के आधार वाला है। और क्या है, वक्ता श्रोता को इस बात का ज्ञान करा रहा है। किस आधार पर करा रहा है, तर्क के आधार पर करा रहा है। क्लियर है, कोई कठिन है ये, शब्द कठिन था। रूबी दीदी कह रही है सर्वज्ञ ने कहा है तो सर्वथा सत्य है। तो क्या ये परार्थ अनुमान का उचित उदाहरण रहेगा, इस पे कोई तर्क है क्या, कोई तर्क है क्या, नहीं। अब तर्क को कैसे कर सकते हैं इसको, आज्ञा शब्द आगम में लिखा है। आगम में लिखा है मतलब ये सत्य ही होगा। आगम में लिखा है तो ये सत्य ही होगा, ये साक्षात ही होगा। ऐसे आप इसका अनुमान निकाल रहे हैं। वक्ता श्रोता को इस प्रकार से नए से ज्ञान करा रहा है। और नए क्या है, एक वस्तु का एक धर्म का ज्ञान करा रहा है। क्लियर है, तत्वात श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा आगम में लिखा है, मतलब ये ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होता ही है। ये वक्ता श्रोता को बता रहे हैं। परार्थ अनुमान नए का कथन हुआ कि नहीं हुआ। दो ही पद्धति से गर्दन हिलानी है, या तो ना या तो हाँ। करो, मेरे साथ करो, लेफ्ट टू राइट ना, ऊपर से नीचे हाँ। इससे क्या होता है, स्वाध्याय नहीं होता, इससे गर्दन की अकड़न निकल जाती है। एक बार गर्दन की अकड़न को निकाल लो, बहुत बढ़िया। अब उत्तर दे दो, समझ में आया क्या नहीं आया। अब नहीं कह सकते कि मेरी गर्दन अकड़ गई है तो मैं भैया हिला नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया, राजेश जी, आ गया, क्या आ गया, बताओ, अनम्यूट कर लो। समझ में क्या आ गया, परार्थ अनुमान मतलब वक्ता श्रोता को जो तर्क के माध्यम से सत्य बात का ज्ञान करा रहा है वो परार्थ अनुमान, यही नय का लक्षण है, यही नय है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बस इतनी सी बात है जो आप लोग कर ही रहे हैं। रूबी दीदी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब इसमें परार्थ अनुमान है, ऐसा ही स्वार्थ अनुमान में क्या होगा, मुझे श्रोता को नहीं बताना है, मुझे सिर्फ खुद को समझ करके देना है। बात वही है, वहां पर अग्नि धुआं है मतलब वहां पर अग्नि है, किंतु ये खुद उसको समझ रहा है। समझ रहा जब खुद समझ रहा है तो स्वार्थानुमान हो गया, वो भी नय है। स्वार्थानुमान हो गया, स्वयं नय से समझ रहा है और दूसरे को समझा रहा है, तो परार्थ अनुमान से समझ रहा है। क्लियर है, चलिए अब ये लिखना भी तो पड़ेगा ना, नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो सुन करके पढ़ लेना। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर है, परार्थ अनुमान में 5 चीजें होती है। अग्नि में गर्भ का स्पर्श है,
देखो, ये गर्म लग रहा है, इसका अर्थ इसके अंदर अग्नि है या उष्णता है या अग्नि का संस्कार हुआ है। ये हम तर्क निकालेंगे, और तर्क से अनुमान। रूबी दीदी, ये स्वयं निकाल रहे हैं तो स्वार्थ होगा, दूसरे को बता रहे तो परार्थ होगा। आप बच्चे को बोलते कि नहीं बोलते? हाँ है, गरम है। तो गरम है ये आपने पहले अनुमान तर्क से निकाला, और फिर अपने बच्चे को बताया। यहां पर श्रोता कौन है? बच्चा। वक्ता कौन है? आप। आप उस गर्म वस्तु के एक देश, एक ही चीज का वर्णन कर रहे हैं, उसके उष्ण धर्म का वर्णन कर रही हो। तो ये नय हुआ कि नहीं हुआ? कैसा नय हुआ? परार्थ अनुमान वाला नय हुआ। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे लोगों की गर्दन हिल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनकी ज्यादा नहीं हिली और थोड़ा सा प्रयास करो, आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अच्छी गर्दन हिलाई है। अब चलिए, हम क्या क्या लिखना है? परार्थ अनुमान को समझने के लिए 5 मुख्य अंग की आवश्यकता होती है। परार्थ अनुमान को समझाने के लिए 5 मुख्य वाक्य या मुख्य अंग की आवश्यकता। कौन सा है? पहला है प्रतिज्ञा। पहला है प्रतिज्ञा, इंग्लिश में जिसको प्रोपोजिशन कहते हैं। मैं मुद्दाम इंग्लिश शब्द भी आज लगा दूंगा ताकि इंग्लिश वालों को समझ में आवे। क्या क्या होता है? प्रतिज्ञा शब्द से दिमाग में प्रतिज्ञा का लोक व्यवहार वाली जो परिभाषा है वही दिमाग में आती है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, वो प्रतिज्ञा नहीं है। यहां पर प्रतिज्ञा प्रोपोजिशन क्या है? जिस बात को सिद्ध करना हो उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। जिस बात को सिद्ध करना हो उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। उदाहरण, पर्वत पर अग्नि है, इसको सिद्ध करना है। पर्वत पर अग्नि है, तो ये परार्थ अनुमान में एक साध्य अर्थात एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए। परार्थ अनुमान में दूसरी कौन सी चीज होनी चाहिए? हेतु। परार्थ अनुमान का आवश्यक दूसरा आवश्यक हेतु, जिसे रीजनिंग कहते हैं, इंग्लिश में रीजन। इसका लक्षण लगा लिखाई, जिसका कारण बताया जावे। जिसका कारण बताया जाए। किसका? जो आपने तर्क किया है वो तर्क का कारण बताया जावे। उदाहरण क्या है? क्योंकि वहां धुआं है। क्योंकि वहां धुआं है। अब तीसरा, परार्थ अनुमान में तीसरी चीज की आवश्यकता होती है, उदाहरण, एग्जाम्पल, दृष्टांत। उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल, दृष्टांत। नियम की पुष्टि के लिए दृष्टांत होना चाहिए। नियम की पुष्टि पुष्टि के लिए दृष्टांत होना चाहिए। जैसे, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इस नियम की पुष्टि के लिए इस नियम की पुष्टि के लिए उदाहरण, जैसे रसोई घर में। जैसे रसोई घर में, अब रसोई घर में धुआं है तो अग्नि होती है कि नहीं होती है? आजकल धुएं वाले चूल्हे नहीं है, है ना? तो धुएं वाले चूल्हे, सिगड़ी वाले, वो समझ लो। कितने हो गए? परार्थ अनुमान के कितने आवश्यक हो गए? 3 हो गए। अब चौथा आवश्यक।
उपनयन। अब वो संस्कार वाला उपनयन संस्कार की चर्चा नहीं है यहाँ पर। उपनयन, उपनयन का अर्थ होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का अर्थ क्या होता है? हेतु का विवक्षा के साथ संबंध। हेतु का विवक्षा के साथ संबंध। जैसे हेतु का विवक्षा के साथ संबंध, जैसे इस पर्वत पर भी धुआं है। इस पर्वत पर भी धुआं है। जो अग्नि के साथ होता है। और पांचवा अंग होता है निगमन। निगमन अर्थात कंक्लूजन। निगमन अर्थात कंक्लूजन। इसे क्या कहते हैं? अंतिम निष्कर्ष। अंतिम निष्कर्ष। जैसे अतः इस पर्वत पर अग्नि है। अतः इस पर्वत पर अग्नि है, ये अंतिम निष्कर्ष। अब क्या है, तर्क के साथ अनुमान निकालना हम लोग इतने आदतन बन चुके हैं, इसीलिए ये प्रक्रिया करते वक्त इनमें ये पांच चीजें होती है, ये हमें उसका ज्ञान नहीं होता, उसकी अनुभूति नहीं होती। समझ में आ गई बात? तो जब तर्क करते हैं, तो तर्क करके जब आप उसका कथन करते हो, अनुमान निकालते हो, निष्कर्ष निकालते हो, तो पांच चीजें उसमें होती ही होती है। ठीक है। हाँ जी, आपका प्रश्न इसके ऊपर डॉक्टर बाइना दीदी पूछिए, फिर लैला दीदी। मुंडा ना भैया, ये इसमें उपनयन में आपने लिखा है कि वस्तु का विवक्षा के साथ संबंध, वस्तु जैसे का इस नहीं, पर्वत हेतु पर को भी बोला अग्नि है। मैंने, वस्तु का नहीं कहा, हेतु का। हेतु का विवक्षा के साथ संबंध। तो इसमें क्या फर्क पड़ा? इस एक ही बात हो गई ना, इस पर्वत पर भी अग्नि है, उस पर्वत पर भी अग्नि है। इस पर्वत पर भी धुआं है, आपके पास हेतु क्या है, निमित्त कारण क्या है, आपका लक्षण क्या है, आपकी विवक्षा क्या है? आपकी विवक्षा ये है जो आपने कारण बताया। विवक्षा क्या लगाई आपने, तर्क क्या लगाया? धुआं होता है तो अग्नि होती है। ठीक है ना? ये आपका क्या है? ये तर्क है। अब इस तर्क का आप यहां पर संबंध लगा रही हो। ये तर्क है, ये रूल है। रूल क्या है, नियम क्या है? धुआं वो धुआं है वहां। होती है। अब उसका संबंध आप सामने घटती हुई घटना के साथ लगा रही हो। आपने ये अनुमान कैसे निकाला कि पर्वत पर अग्नि है? क्योंकि पहले आपने नियम का स्मरण कर दिया और उस नियम को यहां पर अप्लाई किया, इसलिए उसको एप्लीकेशन कह दिया। मैंने अभी कहा ना, हम लोग इस चीज के इतने आदतन हैं, इसलिए ये चीजें उसके अंदर होती है, हमको उसके अवेयरनेस नहीं होती, पर होती जरूर है ये सब चीजें। अब ये चूंकि बहुत ही इजी उदाहरण दे दिया, बहुत ही सामान्य बात हमने कह दी कि धुआं है इसलिए अग्नि है, इसलिए आपको इसका महत्व समझ में नहीं आ रहा है। किंतु इन सब का महत्व कहां पर होगा? नए का एप्लीकेशन आप कहां पर करते हो? तो आगम का कोई सिद्धांत, कोई स्वरूप समझाने के लिए, और वो भी किसको? श्रोता को। तो ये वक्ता को जानना है कि अगर मुझे श्रोता को बात समझानी है,
तो श्रोता को बात अगर मुझे समझानी है तो मेरे पास ये 5 चीजें होनी जरूरी है। जिस बात को मुझे सिद्ध करना है उसका ज्ञान होना चाहिए। मुझे क्या सिद्ध करना है, उस सिद्ध करने का कारण क्या है, जिस आधार से मैं इसको सिद्ध करने जा रहा हूं, फिर उस आधार का उस सिद्ध करने वाली वस्तु के साथ संबंध क्या है, यह मुझे प्रस्थापित करना पड़ेगा। फिर मुझे कोई नियम, उस आगम का प्रमाण नियम जिसके आधार से मैं ऐसा कह रहा हूं, ये मुझे मालूम होना चाहिए, और फिर मुझे अनुमान निकलना चाहिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। इसमें वर्धमान स्वामी को नहीं, यहां पर सभी तीर्थंकरों को नमस्कार कर दिया है। ये मेरा अनुमान है। मेरा अनुमान क्या है, यहां पर इस वाक्य में भले नाम वर्धमान स्वामी का आ रहा है, बट समंत भद्र महाराज ने यहां पर त्रैकालिक तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु किया है। ये अब मेरे लिए साध्य हो गया, मेरे लिए प्रतिज्ञा हो गई। मुझे इस बात को सिद्ध करना है, क्योंकि मैं ये अर्थ बता रहा हूं श्रोताओं को। तो अगर मुझे ये कहना है तो इसके लिए मुझे, मेरे पास कोई तर्क की आधार आप किसी विवक्षा से बताएंगे ना, ये तो कि भी यहाँ वर्तमान के लिए 24 भगवान को किया। मेरी जो विवक्षा है वो विवक्षा सत्य होने के लिए वो किसी नियम के ऊपर आधारित होनी चाहिए। हाँ, तो खाली वर्धमान बोला तो अपन कैसे लगा देंगे कि नियम में है ये आप सब? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर सामने वाले ने ये अर्थ पकड़ लिया है कि आप तो वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है, सीधी बात है, अजय साहब कह रही हो, और मैं कहना चाह रहा हूं सिर्फ वर्धमान स्वामी को नहीं, यहां पर त्रैकालिक तीर्थंकरों को नमोस्तु किया है। आप मानोगी क्या? बोलो, अभी मानती हो क्या? तो आप प्रूफ करोगे तो मान लेंगे। हाँ, मतलब क्या है, आपको मानने के लिए मुझे उसको सिद्ध करना पड़ेगा, आया ना? मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। तो मेरे लिए सिद्ध, किस चीज की सिद्धि करनी है? यहां पर त्रैकालिक तीर्थंकरों को नमोस्तु किया है, इस बात की सिद्धि है। अब इसके लिए मुझे कोई ना कोई तो विवक्षा, कोई ना कोई तो हेतु लगाना पड़ेगा, और उस विवक्षा को आगम का प्रमाण होना चाहिए, तब जाकर के वो उस आगम के प्रमाण को, आगम के नियम सिद्धांत को मैं वहां पर अप्लाई कर दूंगा। 3 चीजें हो गई, एक जिसको सिद्ध करना है, इसके आधार पर सिद्ध करना है, कौन से आगम प्रमाण नियम को मुझे अप्लाई करना है, और इसके लिए अलग अलग दृष्टांत भी मुझे मालूम होने चाहिए, ये चौथी बात हो गई। और इन सब के आधार पर 5वीं चीज है, निष्कर्ष निकाल करके मैं सिद्ध कर दूंगा, यहां पर वर्धमान स्वामी के साथ साथ में त्रैकालिक तीर्थंकरों को नमोस्तु किया है। समझ में आ गई बात? अब सिद्ध कर दूं क्या मैं? आप लोगों को पहले पता है कि नहीं पता है? मैंने ये कभी बहुत बार बता करके हो गया है, नहीं हुआ? चलो अच्छी बात है, तो आज सिद्ध कर ही देते हैं। तो परार्थ अनुमान का उदाहरण दे रहे हैं। क्या है? सबसे पहले बोलो, आचार्य भगवत श्री सुखदेव सागर जी महामुनिराज की जय, क्योंकि मैंने ये ज्ञान सुखदेव सागर जी महाराज से पाया है। नमः श्री वर्धमानाय, इस मंगलाचरण में सिर्फ वर्धमान स्वामी को नमोस्तु नहीं किया है, किंतु त्रैकालिक तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। अब कैसे? अब देखो, नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान शब्द के अर्थ कर लो। वर्धमान शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्धित हुआ है मान जिसका। वर्धित मतलब वर्धन को, बढ़ते 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 उत्कृष्ट अवस्था को मान। मान मतलब क्या है? सम्मान, ये भी अर्थ होता है। और मान शब्द का एक अर्थ होता है ज्ञान। मान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो वर्धित हुआ है ज्ञान, ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था कौन सी है? आप श्रोता हो, आप मैना दीदी, आपको उत्तर देने। जी, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। है ना? केवल ज्ञान। तो सबसे ज्यादा जिनका केवल ज्ञान, केवली होते ही जिनकी पूजन होती है, वो कौन है? अरहंत भगवान। तो वर्धमान शब्द का अर्थ क्या हो गया? अरहंत। अब सबसे ज्यादा सम्मान जिनका होता है, उत्कृष्ट अवस्था जीव की, आत्मा की, वो कौन सी है? सिद्ध। वर्तमान। वो कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध। ठीक है, तो अरिहंत अर्थ भी हो गया वर्धमान का, सिद्धार्थ भी हो गया। आज के दिन में पंचम काल में ना अरहंत है ना सिद्ध है हमारे भरत क्षेत्र में। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा सम्मानजनक कौन है? आचार्य जी। आचार्य परमेष्टि है। तो आज की विवक्षा की अपेक्षा वर्धमान शब्द का अर्थ क्या हो गया? आचार्य भी हो गया। अब
आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा ज्ञान किसको होता है? उपाध्याय जी जो को। स्वयं पढ़े और दूसरों को पढ़ावे। ऐसे कौन है? उपाध्याय उपाध्याय परमेश। जी। अब ज्ञान की जगह पर वर्धित हुआ है सम्मान जिनका, ऐसे चारित्रधारी महासंयमी महामुनिराज साधु परमेष्टि, वो भी वर्धमान के अंतर्गत आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? अब देखो ये सारे मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे तर्क दे रहा हूं। तर्क दे रहा हूं मतलब ये मेरी रीजनिंग चल रही है, और ये रीजनिंग के साथ साथ में उसको मैं आगम प्रमाण से अप्लाई भी कर रहा हूं, और उसी के साथ साथ में मैं उसके दृष्टांत भी दे रहा हूं, है ना। उपाध्याय परमेष्टि का दृष्टांत, आचार्य परमेष्टि का दृष्टांत, ये सारे दृष्टांत भी दे रहा हूं। तो मतलब क्या चल रहा है? ये परार्थ अनुमान तर्क की प्रक्रिया चल रही है। परार्थ की क्यों है? क्योंकि मैं वक्ता श्रोता को समझा रहा है। जब यही सिर्फ वजह बिना समझाने के खुद को समझाने की है तो स्वार्थ अर्थात स्वार्थ अनुमान वाली बात होगी। ठीक है। अब हो गए, कहां तक आ गए? साधु तक। पंच परमिष्टि आ गए क्या वर्तमान में? आ गए। ओके। अब जिन धर्म को ले लो, आज आपके लिए अहिंसामयी विश्व धर्म, अहिंसामयी धर्म जो है, ऐसे स्याद्वाद अनेकांत धर्म को बाकी दर्शन की अपेक्षा से सर्वोत्कृष्ट कौन सा माना गया है? जैन जिसका दर्शन। काल में जिसकी काट नहीं है, ऐसा कौन है? जैन दर्शन। धर्म है। आज के परिप्रेक्ष्य में अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं है, किंतु अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि को हम जिसके द्वारा मान देते हैं, वो जिनवानी माता भी वर्धमान कहलाएगी। आज साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, पर आप तीर्थंकर भगवान मान करके किसकी पूजन करते हो? भगवान के। जिन चैत्य की पूजन करते हो, तो जिन चैत्य ही अरहंत है, और अरहंत है मतलब वर्धमान है। और चैत्यालय, चैत्य जहां विराजमान है वही चैत्यालय है, वो उसका अविभाज्य अंग है। अर्थात जब जिन चैत्य वर्धमान बनते हैं तो उसका अंग अवयव अवयवी की अपेक्षा से देखा जाए तो चैत्यालय भी वर्धमान हो जाएंगे। देखो तर्क भी आ रहे हैं, दृष्टांत भी आ रहे हैं, एप्लीकेशन भी आ रहा है, आगम का प्रमाण भी आ रहा है। तो ये इतनी सारी चीजों को नमोस्तुत किया है, आया ना। पर अभी तक मैंने सिद्धि कहाँ की है? क्योंकि मुझे सिद्ध किसको करना है? त्रैकालिक को नमस्तुत किया है। तो वर्धमान शब्द के साथ ये सारे नौ देवता उसमें आ गए, नौ देवता को नमस्कार कर दिया। पर यहाँ पर एक शब्द आचार्य समंतभद्र महाराज ने ऐसा लगा है जो बाकी सब पॉसिबिलिटीज को हटा रहा है। कौन सा है? और नमः वर्धमानाय नहीं कहा उन्होंने, नमः श्री वर्धमानाय कहा। क्या कह दिया? नमः श्री। तो श्री शब्द किसका वाचक है? लक्ष्मी वाचक है। केवल ज्ञान लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन सी? बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी। तो अंतरंग लक्ष्मी किसके पास है? आचार्य के पास, उपाध्याय के पास, सर्व साधु के पास, जिन धर्म के पास, जिनवाणी के पास, जिन चैत्य के पास, जिन चैत्यालय के पास है क्या? सारे हट गए, सिर्फ अरिहंत और सिद्ध रह गए। श्री शब्द से कौन रह गया? अरिहंत और सिद्ध। क्यों? क्योंकि मैंने अनंत चतुष्टय की चर्चा करी। अनंत चतुष्टय, ये नवदेवता में अनंत चतुष्टय किसके पास है? अरिहंत और सिद्ध दोनों के पास है। किंतु मैं जब बाह्य लक्ष्मी की चर्चा करता हूं, बाह्य लक्ष्मी मतलब कौन? समवसरण आदि विभूति, अष्ट महाप्रातिहार्य आदि समवसरण सहित विभूति। अगर मैं बाह्य लक्ष्मी का वर्णन लगाऊं तो सिद्ध भगवान के पास है क्या? नहीं है। तो किसके पास है? अरहंत के पास है। सभी अरहंतों के पास है क्या? नहीं, समवसरण तीर्थंकरों का ही होता है। मतलब श्री वर्धमान, इस शब्द का निचोड़ क्या निकला? तीर्थंकर भगवान। तो क्या अकेले एक तीर्थंकर भगवान के पास समवसरण है? भूतकाल के सभी तीर्थंकर के पास था, वर्तमान के सभी तीर्थंकर के पास है, फिर भरत ऐरावत के हो, विधेय के हो, और भविष्य में होने वाले सभी तीर्थंकर के पास होगा ही होगा। इसका अर्थ हो गया त्रैकालिक तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु किया है। बोलो त्रैकालिक बहुत अच्छी तरह से। भगवान की जय, आचार्य समंतभद्र महाराज की जय, हाँ, जय और की ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाले आचार्य सुविधि सागर जी महामुनिराज की जय। समझ में आ गई बात? तो बहुत अच्छी तरह से। इसको सिद्ध, ये परार्थ अनुमान है, ये तरीका है। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं, हमारा समय पूर्ण हो गया है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। कल हम
परार्थ अनुमान के साथ में स्वार्थ अनुमान को थोड़े से चर्चा के साथ में आगे बढ़ाएंगे, और फिर लिंग संबुद्ध का और एक संकेत आचार्य महाराज हमको देने वाले हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।